अभी एक बहुत ही सैड न्यूज कुछ दिन पहले आई थी जिसमें एक ईवाई की एम्प्लॉई ईवाई पुणे में जो जॉब करती थी वो वर्क स्ट्रेस या ओवर वर्किंग की वजह से जिसकी डेथ हो गई। और ये चीज इंडिया में पहली बार या आखिरी बार नहीं हुआ है। ये सिर्फ किस्मत ऐसी है कि इनकी जो न्यूज़ है ये पूरी न्यूज़ में आ गई है ये बात। वैसे बहुत टाइम से ऐसा इंडिया में होता हुआ आया है। सिर्फ 26 ईयर ओल्ड की वो एम्प्लॉय थी, केरला से बिलोंग करती थी। और इसके अलावा भी रिसेंटली भी एचडीएफसी बैंक में भी ऐसा ही एक केस निकल के आया है जिसमें एक एम्प्लॉय की डेथ हुई है लखनऊ में। और वहां पर भी जो रीजन है वो वर्क स्ट्रेस, ओवर वर्किंग, ये सारे रीजन यहाँ पर बताए जा रहे हैं। और देखिए इंडिया में ये कल्चर बन चुका है। अगर अब ये आप देखेंगे स्पेसिफिकली बिग फोर की अगर आप बात करें, जिन कंपनीज में आप देखेंगे बहुत ज्यादा यहाँ पर जो बिग फोर कंपनीज हैं, मैं उनमें से एक बिग फोर में काम कर चुका हूँ, 7-8 साल काम कर चुका हूँ। तो मुझे भी पता है वहां पर वर्किंग एनवायरनमेंट कैसा होता है। वहां पर 16 घंटे 18 घंटे काम कराने की कोशिश की जाती है और ये चीज अक्रॉस कंपनीज फॉलो होता है। और ये प्राउड फील किया जाता है अगर मैनेजर, असिस्टेंट मैनेजर्स अपने जो नीचे सबॉर्डिनेट्स काम कर रहे हैं उनसे ज्यादा काम करवा पाते हैं, तो ये एक अचीवमेंट की बात हमेशा से मानी जाती है। लेकिन समझना है कि आपको यहाँ पर क्या करना है। क्या आपको अपनी लाइफ किसी और के लिए 16 घंटे 18 घंटे काम करके बितानी है, या आपको उस लाइफ को बैलेंस करके चलना है। देखिए आपको एक चीज समझनी होगी कि इंडिया में लेबर लॉ के नाम पर कुछ भी नहीं है। अभी रिसेंटली आप देखेंगे इतना बड़ी ये चीजें हो गई, उसके बाद भी इस कंपनी के अगेंस्ट या उसके मैनेजर, एएम, किसी के भी अगेंस्ट कोई एक्शन अभी तक नहीं लिया गया है। इवन अभी रिसेंटली हमारी फाइनेंस मिनिस्टर ने ये बयान दिया है कि स्ट्रेस मैनेजमेंट के लेसन होने चाहिए जो लोग हैं उनके लिए कॉलेज में और स्टूडेंट्स में। वहां पर भी ये बात नहीं की गई है कि आपको कंपनीज को कैसे टैकल करना है जो एम्प्लॉयज से इतना सारा काम कराया जाता है, जबकि लेबर लॉ के हिसाब से आप 9 घंटे से ज्यादा किसी भी एम्प्लॉय से काम नहीं करा सकते। ये हमारे कंट्री की सबसे बड़ी प्रॉब्लम रहने वाली है कि हमारी फाइनेंस मिनिस्टर भी ये बात नहीं कर रही है कि कंपनीज क्यों 16-16 घंटे 18-18 घंटे काम करा रहे हैं। वो भी ये बात कर रहे हैं कि आपको स्ट्रेस को मैनेज कैसे करना है। कुछ टाइम पहले इन्फोसिस के जो चेयरमैन है, जो फाउंडर है, उन्होंने ये बात बोली थी कि एम्प्लॉय को, कि किसी भी इंडिविजुअल को 60 से 70-80 घंटे एक हफ्ते में काम करना चाहिए। तो ये एक हमारा कल्चर समझ आता है कि जितने भी ऊपर लेवल पे लोग बैठे हैं वो चाहते ही ये हैं कि जो आप लोग हैं ये किसी भी कंपनी में काम करें, 16 से 18 घंटे काम करें। और ये जो जॉब्स हैं ये भी कोई बहुत हाई पेइंग जॉब्स नहीं है, 1 करोड़ 2 करोड़ के पैकेजेस नहीं है। 8-10 लाख रुपए मैक्सिमम पैकेजेस इन जॉब्स में हैं, जहां पर आप महीने के 50-60 हजार रुपए के लिए अपनी जिंदगी दांव पे लगाकर काम कर रहे हैं। तो आपको ये चीज समझनी है कि ना तो हमारी गवर्नमेंट आपके लिए सोच रही है, ना आपका जहां पर आप जॉब कर रहे हैं वहां पर आपका एम्प्लॉयर भी आपके लिए नहीं सोच रहा है, ना आपकी सैलरी के लिए। तो आपको खुद ये चीज रियलाइज करनी बहुत जरूरी है। और दूसरी चीज आपको ये भी समझना है कि कंपनी वाले आपके साथ क्या कर सकते हैं। आपको ये भी चीज समझनी है कि ये प्रेशर बनाया जाता है, जो प्रेशर में आकर काम करता रहता है उससे और काम कराया जाता है। जो ये चीज समझता है कि मेरे से कोई एक्स्ट्रा काम नहीं करा सकता, वो उस काम को मना कर देता है। आपको कंपनी को काम के लिए मना करना सीखना बहुत जरूरी है। आपको एक चीज समझनी है कि आप नौकरी कर रहे हैं, आप स्लेवरी नहीं कर रहे हैं। आप एक फिक्स टाइम के लिए अपना पैसा यहां पर उनको दे रहे हैं, आपने अपनी लाइफ उनके नाम पे नहीं कर दी है। जो आपका कॉन्ट्रैक्ट हुआ है एम्प्लॉयर के साथ वो लाइफ टाइम का कॉन्ट्रैक्ट या लाइफ इम्प्रिजनमेंट का कॉन्ट्रैक्ट नहीं हुआ है कि आप सुबह से रात के 2-3 बजे तक उनकी गुलामी करेंगे। और ये चीज आपको अपने एम्प्लॉयर को भी समझानी बहुत जरूरी है। आप सिर्फ ये सोच के कि मेरा सीनियर बुरा मान जाएगा और मैं जो भी वो काम देते रहे मैं करते रहूं, आपको काम को ना करना शुरू करना पड़ेगा। बहुत जरूरी ये चीज है, क्योंकि हम ये एक्सपेक्ट करें कि हमारी गवर्नमेंट इसके लिए कुछ करेगी, बिल्कुल कुछ नहीं होने वाला। आप ये एक्सपेक्ट करें कि ये जो बिग फोर कंपनीज है यहां पर कोई कल्चर चेंज हो जाएगा, कुछ भी चेंज नहीं होगा। एक एम्प्लॉय की डेथ ऐसी कंपनीज के लिए, हमारी गवर्नमेंट के लिए कोई मैटर नहीं करती है। सिर्फ फर्क पड़ा उस एम्प्लॉय के पेरेंट्स को, उसके क्लोज वन को, उनके फ्रेंड्स को, लेकिन गवर्नमेंट को, उस एम्प्लॉयर को जिसके लिए वो इतना स्ट्रेस ले रही थी उसको कोई भी फर्क नहीं पड़ा। और ये चीज आपको भी समझना होगा कि अगर आपको कुछ हो जाता है तो किसी को फर्क आपकी कंपनी में नहीं पड़ने वाला। तो आपको भी फर्क नहीं पड़ना चाहिए कि अगर आपकी टाइमलाइन मीट नहीं हो पाई है, क्योंकि बंदे कम थे। देखिए आपका जॉब है, आप 8 से 10 घंटे काम कर सकते हैं। इसका मतलब क्या है कि एक एम्प्लॉय से 18 घंटे काम किया जा रहा है कि
जहां पर 2 लोग लगने चाहिए थे जिस काम के लिए, वो 1 लोग से डबल काम करा के लगाया जा रहा है। तो जब आपकी कंपनी को ही फर्क नहीं पड़ता कि वो उनको कितना टाइम आपको लगाने के लिए चाहिए, तो आपको क्या फर्क पड़ना चाहिए कि टाइमलाइन मीट नहीं होगी। ये सिर्फ आपको डराया जाता है कि टाइमलाइन मीट नहीं होगी, बहुत बड़ी दिक्कत हो जाएगी, अर्जेंट काम है, सारे काम अर्जेंट होते हैं कंपनीज में। जब कोई इंप्लॉय उनको ऐसा मिल जाता है जो हर वक्त काम करने को तैयार है, क्या उस एम्प्लॉय के डेथ के बाद अब वहां पर अर्जेंट काम होने बंद हो गए होंगे, या वो जो काम वो कर रही थी वो हो नहीं रहे होंगे, सब कुछ हो रहा होगा, कंपनी वैसी की वैसी चल रही होगी, लेकिन उसकी फैमिली, उसके पेरेंट्स की जिंदगी रुक चुकी होगी अब। तो ये चीज आपको समझनी जरूरी है। 8 घंटे दीजिए कंपनी में, 8 से 9 घंटे, इससे ज्यादा मना करना सीख जाइए कंपनी को। और जो टाइम बचता है वो अपने लिए दीजिए, अपनी हॉबी, अपने साइड इनकम को जनरेट करने की कोशिश करिए कि इस ट्रैप से मेरे को कैसे निकलना है। अपने आप को आपको समझाना पड़ेगा कि ये सिर्फ एक नौकरी है, लाइफ का एक छोटा सा पार्ट है, लाइफ नहीं है। ये जॉब चली भी जाएगी तो ऐसा नहीं है कि नई जॉब नहीं मिलेगी। ये कंपनी वालों ने आपको रखा है तो दूसरी कंपनी वाले भी आपको रखेंगे, इतना टैलेंट आपके अंदर है। तो आपको ये चीज़ें समझनी बहुत ज़रूरी है, स्पेशली यंग एज में। यंग एज में हमें लगता है कि वो बिग फोर में आपको नौकरी मिल गई है, क्या करियर बनने वाला है, ऐसा कुछ भी नहीं है। बिग फोर कोई तोप चीज़ नहीं है कि वहाँ पर आपकी नौकरी लग गई तो आपका करियर बन जाएगा। वहाँ पर हजारों लाखों लोग काम कर रहे हैं और ऐसा ही यहाँ पर कल्चर रहने वाला है। छोटी कंपनीज में भी या दूसरी कंपनीज में भी अगर आप काम करते हैं तो आपको एक अच्छी अपॉर्चुनिटी मिलती है जहाँ पर टॉक्सिक वर्क कल्चर ना हो। आपको वो कंपनी जरूरी है चूज करना, चाहे आपको साल के 1,00,000-1,50,000 रुपए कम मिलते हैं, उससे फर्क नहीं पड़ता, लेकिन कंपनी का कल्चर कैसा है, आपका सीनियर कैसा है, ये सारी चीजें देखनी बहुत ज्यादा जरूरी है, जो हम यंग एज में शायद नहीं देखते हैं, नहीं सोचते हैं। हम सिर्फ ये सोचते हैं कि कंपनी का नाम क्या है, उस कंपनी के नाम के बेसिस पे करियर बहुत बड़ा हो जाएगा, जबकि ऐसा नहीं है। तो उस चीज को आपको समझना है, अपने बॉस को ना करना आपको सीखना है। और ये भी चीज आपको समझनी है कि आप 16 घंटे काम करें या 8 घंटे आज काम करें, आज से 10 साल बाद आपके लाइफ में, करियर में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। आपको वो दिन याद भी नहीं रहेंगे जब आपने 16-16 घंटे काम किए थे। याद आपको क्या रहेगा, वो जो बाकी 8 घंटे आपने अपनी फैमिली को दिया होगा, आप कुछ अपना एक्स्ट्रा कुछ काम किया होगा, उससे आपने कुछ अच्छी डेवलपमेंट्स की होगी, वो सारी चीज़ें आपको याद रहेंगी। ना आपके एम्प्लॉयर को आप कभी याद रहने वाले हो, चाहे आप 16 घंटे काम करो, 20 घंटे काम करो, और ना ही आपके जो दूसरे साथी हैं, जो कलीग्स हैं, उनको आप याद रहने वाले हो। किसको याद रहोगे? अपने पेरेंट्स को, कलीग्स को, अपने जो क्लोज फ्रेंड्स हैं उनको। तो उनके लिए आपको अपना टाइम देना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इन सब चीज़ों को बहुत ज़्यादा समझकर एक यंग एज में आपको चलना है। जब हम बड़े हो जाते हैं, मतलब 30s में आ जाते हैं, तो आपको ये चीज़ रियलाइज़ हो जाती है। जब हम पीछे मुड़ के देखते हैं तो हमें समझ आ जाता है कि वो 16 घंटे काम ना करके 7-8 घंटे, 9 घंटे भी काम किया होता तो ना तो उस एम्प्लॉयर की लाइफ में कोई फर्क पड़ा होता और ना मेरी लाइफ में फर्क पड़ा होता। तो अपने आप को हमेशा ये चीज़ रिमाइंड कराओ आप कि आप नौकरी कर रहे हो, किसी की भी गुलामी नहीं कर रहे हो।